दोस्तों, मैं फराज मलिक। एक बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है इस कोरोना वायरस को लेकर। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। आप लोगों ने पिछले साल सुना होगा कि इस वायरस को चाइनीज वायरस का नाम दिया गया था और यह कहा गया था कि यह वायरस चाइना से फैला है। चाइना ने जानबूझकर दुनिया में इस वायरस को फैलाया है और यह चाइना का एक हथियार है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये आया कि ऐसा कुछ नहीं है, चाइना ने कोई वायरस नहीं छोड़ा है। किसी और एजेंसी की बात क्या करना, WHO ने ही इस बात को नकार दिया था। WHO की पूरी टीम चाइना के अंदर इसी बात को लेकर इंक्वायरी करने गई थी कि वाकई में चाइना से ये वायरस फैला है। लेकिन जब WHO की टीम वापस चाइना से आई तो उसने कहा कि भाई चाइना से ये वायरस नहीं फैला है। लेकिन अब जो खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है वाकई में चौंकाने वाला है और सोचने पर मजबूर कर रहा है दुनिया के और देशों को। क्या है पूरा मामला, क्या है खुलासा, आराम से आप लोग सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी कुछ देर पहले व्लॉग चैनल पर एक वीडियो डाला था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनको हो सकता है कि मेरी उस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पहला कमेंट है, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे लोग देख चुके हैं, उन लोगों को पता होगा उस वीडियो में क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस लिंक पर जाकर वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, जो रिपोर्ट मीडिया पोर्टल ने छापी है उसकी एक एक बात आपके सामने रखूंगा, मैं अपने पास से कुछ ऐड नहीं करूंगा। देखिए, ये वन इंडिया हिंदी की रिपोर्ट है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष ने भी बाकायदा इस पर लेकर डिबेट भी की है अपने चैनल पर और अपनी वेबसाइट पर भी इसको छापा है। तो वन इंडिया हिंदी ने लिखा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी ने सबूतों के साथ कहा है कि चीन 2015 से ही SARS-CoV यानी कोरोना वायरस को तैयार कर रहा था। 2015 से तैयार कर रहा था। खुफिया एजेंसी ने यह खुलासा किया है। कोरोना वायरस को एक मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था ताकि दुनिया के बाकी देशों में तबाही मचाई जा सके। जिस तरीके से आर्मी होती है, इसी तरीके से चाइना ने इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कोरोना वायरस को बनाया एक फौज के तौर पर, एक मिलिट्री के तौर पर चाइना ने इस वायरस को बनाया ताकि वो दुनिया में तबाही मचा सके। और आज तबाही तो मचा ही रहा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस। आगे इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियार बना रहे हैं। अभी भी जैविक हथियार वो बना रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक वायरस निकला, उन्हीं हथियारों में से एक हथियार कोरोना वायरस निकला। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है कि पिछले 6 सालों से चीन के वैज्ञानिक जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने ही कोरोना वायरस भी तैयार किया है। इसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है और कहा है कि चीन पिछले 6 सालों से वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई क्या वो सही हैं? वैसे पिछले साल इस बात को लेकर चर्चा बहुत हुई थी, क्योंकि कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में ही आया था और इससे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि वुहान शहर से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, मैंने एक बार इस पर रिपोर्ट बनाई थी। तो उस शहर में ज्यादातर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं चाइना के, वो उसी शहर में रहते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि चाइना के वुहान शहर से वो वायरस पूरी दुनिया में पहुंच गया, लेकिन उस शहर में नहीं पहुंचा था जिस शहर में बड़े बड़े मिलिट्री अफसर रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, वैज्ञानिक जो उस शहर में रहते हैं चाइना के, वो वायरस वहां तक नहीं पहुंचा था और वो वुहान की लैब से बस कुछ ही दूरी पर है। तो यहां पर पिछले साल भी काफी सारे सवाल उठे थे इस बात को लेकर। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट का खुलासा हुआ है कि चीन वर्ल्ड वॉर 3 की जीत हासिल करने के लिए जैविक हथियार का सहारा लेगा और कोरोना वायरस भी चीनी प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया है। वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो ये आर्मी नहीं भेजेगा, बल्कि इस तरीके के जैविक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और ये कोरोना वायरस जैसा वायरस अब भेजा है, इसमें भी तो बहुत सारे लोग मर ही रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का हथियार ही है। तो इस रिपोर्ट में यही खुलासा किया गया है कि वो जैविक हथियारों का वर्ल्ड वॉर 3 में सहारा लेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन किसी उचित समय की तलाश कर रहा है जिसमें वो दुनिया के ऊपर जैविक हथियार छोड़ सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का मकसद दुश्मनों के मेडिकल फैसिलिटी को तहस नहस करना है ताकि दुश्मनों को खत्म किया जा सके। वैसे इस रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं दुनिया में हो तो ऐसा ही रहा है। आज पूरी दुनिया परेशान है इस वायरस से, पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है और लोग मर भी रहे हैं और आज लोगों की मेडिकल फैसिलिटी भी किस हद तक गिर चुकी है। अपने देश का ही एग्जाम्पल ले लो,
आज ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर कैसी मारामारी पड़ी है। तो इस रिपोर्ट में कुछ हद तक तो बातें सही लिखी गई हैं, आगे और भी कुछ है, थोड़ा और सुनिएगा। वहीं दुनिया के कई वैज्ञानिक अभी भी मान रहे हैं कि कोरोना वायरस चीनी प्रयोगशाला से किसी हादसे में बाहर आ गया है और पूरी दुनिया में फैल गया है। ये तो हो सकता है, वैसे हो सकता है कि वक्त से पहले ही ये वायरस निकल गया, वक्त से पहले ये वायरस निकला है तो इतनी तबाही मचा रहा है, और अपने वक्त पर निकलता तो सोचिए क्या होता। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के वहां पर जैविक हथियार वो बनाता होगा चाइना, पूरी दुनिया में किस तरीके से वो तबाही मचाएंगे। आगे लिखा है कि चूंकि चीन को इस वायरस के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए चीन इस वायरस को अपने देश में रोकने में कामयाब रहा है। और आज चाइना का ये हाल है कि वहां पर मुश्किल से बहुत ही कम 100 मरीज भी नहीं निकल रहे हैं। यहां तक कि कभी कभी रिपोर्ट तो ये आती है कि चाइना के अंदर एक भी मरीज नहीं निकला, तो वहां पर तो उसने काबू पा लिया, लेकिन पूरी दुनिया को तहस नहस कर लिया। आगे कुछ और लिखा है, जरा ये भी सुने। द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह देख रहे हैं। इसके बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके काफी करीबी लोगों को पता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को 2015 से ही मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था। द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगला विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ना चाहता है, जबकि इससे पहले दोनों विश्व युद्ध बम बारूद से लड़े गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था और उसकी वजह से जापान ने सरेंडर किया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बातें सही हैं? वैसे केमिकल हथियारों के एक्सपर्ट हमीद दी ब्रिटेन गॉर्डन ने इन डॉक्यूमेंट्स में होने वाले खुलासे पर कहा कि चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया की राजनीति को प्रयोगशाला से कंट्रोल किया जा सके। सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है अपनी प्रयोगशाला यानी लैब में चाइना। वहीं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डायरेक्टर पीटर जेनिंग्स ने भी इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने कोरोना वायरस तो बनाया ही है, इसके साथ ही चीन ने प्रयोगशालाओं में कई और बेहद खतरनाक तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वहां की प्रयोगशालाओं में वायरस तैयार किए जा रहे हैं। तो बड़ा खुलासा चाइना को लेकर अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी ने किया है, और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पर जाकर एक बार वीडियो जरूर देख लेना। और इस वीडियो में मैंने जो बातें कही हैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे लोग तो शायद देख चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, तो अब मैं सभी लोगों के चैनल को प्रमोट करूंगा, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के चैनल को। उस वीडियो में मैंने एक चैनल का लिंक भी दिया है, एक आंटी जी का चैनल है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। और मैं हर हफ्ते एक ऐसे चैनल को प्रमोट किया करूंगा, ऐसे चैनल को आगे बढ़ाया करूंगा जो बंदे मेहनत करते हैं। मेरी वजह से अगर किसी को कोई फायदा हो जाता है तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि जब एक बंदा मेहनत करता है यूट्यूब पर आकर और उसको थोड़ा सा मायूसी हाथ लगती है तो बहुत ज्यादा वो उदास हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन अगर मेरी वजह से कोई आगे बढ़ जाता है, किसी को खुशी मिल जाती है, तो इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखें।